डेल्टा वेरिएंट से ही तीसरी लहर आएगी तो यूके की तरह हमारे यहाँ कोविशील्ड के 2 डोज का गैप 8 हफ्ते क्यों नहीं। पिछले हफ्ते कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज के गैप पर नया बखेड़ा हो गया, जिस नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI ने गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया था, उसके 3 सदस्यों ने विरोध में झंडा उठा लिया। कहा कि इस फैसले में उनका समर्थन नहीं था। आनन फानन में सरकार ने NTAGI के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा को मीडिया के सामने भेजा और सफाई दिलवाई। कोविशील्ड के 2 डोज के गैप पर इतनी बात हो गई है कि दूसरा डोज कब लगेगा, इसका जवाब कंफ्यूज कर देता है। भारत में ही 3 बार गैप बदल चुका है। हर बार कहा गया कि यूके में स्टडी हुई है, उससे जो डेटा मिला उसके आधार पर गैप तय किया गया है। पर अब यूके में 40 प्लस को 8 हफ्ते के गैप से दूसरा डोज दे रहे हैं। यह फैसला हाल ही में लिया गया जब यूके ने कहा कि डबल डोज से ही डेल्टा वेरिएंट से प्रोटेक्शन मिलता है। खैर, हमारे यहाँ कोविड टास्क फोर्स ने चिताया है कि भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर ला सकता है। इससे निपटना है तो यूके जैसा वैक्सीनेशन प्लान बनाना होगा। सवाल तो उठेगा ही कि जब यूके में 2 डोज का गैप घट गया है तो हमारे यहाँ 12 हफ्ते का इंतजार आखिर क्यों। हर बात में यूके के डेटा की आड़ लेने वाले सरकारी अफसरों के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं। सरकार ने अब तक कोविशील्ड के 2 डोज का गैप 3 बार बदला है। 13 मई को आखिरी बार इसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया। इस फैसले पर 14 सदस्यों वाले NTAGI के 3 सदस्यों ने सवाल उठाए हैं। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में ग्रुप के सदस्य डॉक्टर MD गुप्ते और मैथ्यू वर्गीज ने कहा कि हमने तो वही कहा था जो WHO ने कहा। डोज का गैप 8 से 12 हफ्ते करने को कहा था, पर 12 से 16 हफ्ते कर दिया। ऐसा तो हमने कहा ही नहीं था। सरकार के साथ कोविड वर्किंग ग्रुप्स के सदस्य JP मुलियल का कहना है NTAGI में गैप बढ़ाने पर चर्चाएं जरूर हुई, पर हमने 12 से 16 हफ्ते का जिक्र किया ही नहीं था। ग्रुप में ही तलवारें खिंच गईं। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने NTAGI के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा को सामने कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने इंग्लैंड के डेटा को आधार बनाकर फैसले लिए हैं। जो भी तय हुआ वह साइंटिफिक आधार पर था। कोविशील्ड एक एडेनोवायरस वैक्सीन है। इसके व्यवहार में आ रहे बदलाव को आधार बनाकर हम फैसले ले रहे हैं। हमने ग्रुप में जब डिस्कशन किया तब तो रिकमेंडेशन पर किसी ने विरोध नहीं किया था, तो अब तक कोविशील्ड के 2 डोज का गैप बढ़ाया ही क्यों? डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि 16 फरवरी को भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तब हमारे पास सिर्फ ब्रिजिंग ट्रायल्स के नतीजे थे। उसके आधार पर हमने कोविशील्ड के 2 डोज 4 से 6 हफ्ते के अंतर से लगाने का फैसला किया था। फिर अप्रैल में यूके का डेटा आया। कहा गया कि गैप बढ़ाकर 12 हफ्ते करते हैं तो वैक्सीन से प्रोटेक्शन 65% के बजाय 88% मिलेगा। उस समय यूके में अल्फा वेरिएंट हावी था। हमने उन्हें फॉलो किया, गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया। पर इसके 2-3 दिन बाद इंग्लैंड से नई रिपोर्ट आ गई। पता चला कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का सिंगल डोज 33% ही प्रोटेक्शन देता है, वहीं डबल डोज 60% प्रोटेक्शन देता है। तब 15 मई के आसपास फिर चर्चाएं शुरू हुई कि भारत में भी गैप घटाकर 4 से 8 हफ्ते करना चाहिए। तब हमने तय किया कि वैक्सीन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि पता चले कि हमारे यहाँ सिंगल और डबल डोज से कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है। आगे जो भी डेवलपमेंट सामने आएंगे उसके आधार पर हम फैसले लेते रहेंगे। तो क्या 2 डोज का गैप फिर से घटेगा? इसके लिए और डेटा चाहिए। वैक्सीनेशन पर बने ग्रुप की सदस्य और देश की टॉप वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग ने भास्कर से कहा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2 डोज का गैप घटाकर 8 हफ्ते कर दो, पर इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट देखना चाहिए। उन्होंने कहा, जब यूके की पहली रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया था कि 1 डोज से 33% और 2 डोज से 60% प्रोटेक्शन मिलता है। सभी सिम्टोमिक इन्फेक्शन थे, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सभी मामले थे। नई रिपोर्ट में डेटा और साफ हुआ है। इसमें पता चला कि हॉस्पिटलाइजेशन से सिंगल डोज 71% और डबल डोज 92% तक बचाता है। हमें भी तो यही चाहिए। माइल्ड इन्फेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
डॉक्टर कंग के मुताबिक इस समय सप्लाई कम है, अधिक से अधिक आबादी को एक डोज देकर प्रोटेक्शन देना जरूरी है। लगा तो 45 प्लस में हाई रिस्क ग्रुप्स को या प्रायोरिटी ग्रुप्स को दूसरा डोज 8 हफ्ते में लग सकता है, पर इसके लिए ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी। भारत में डोज के असर की कोई स्टडी हुई है या यूके के भरोसे ही बैठे हैं? हाँ, हुई है। पीजीआई चंडीगढ़ की स्टडी में पता चला है कि सिंगल और डबल डोज से बराबरी से 75% प्रोटेक्शन मिलता है। हम मान सकते हैं कि यह प्रोटेक्शन हमें अल्फा वेरिएंट के खिलाफ मिला है, जो उस समय पंजाब के साथ साथ उत्तरी भारत में हावी था। फिर अप्रैल और मई में तमिलनाडु के वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के हेल्थ केयर वर्कर्स पर स्टडी हुई। इसमें कोविशील्ड के सिंगल डोज ने 61% और डबल डोज ने 65% तक का प्रोटेक्शन दिया, यानी अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। अब तक की स्टडी बताती है कि सिंगल और डबल डोज से प्रोटेक्शन में 1% से 5% का ही अंतर है। डॉक्टर कंग की एक और थ्योरी है। उन्होंने कहा, सीरो पॉजिटिविटी रेट देखें तो जनवरी तक 20% से ज्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके थे। जब तक के लिए पहले डोज ने बूस्टर डोज का काम किया होगा। हमारे यहाँ यूके के मुकाबले कोविड से एक्सपोजर ज्यादा था। हो सकता है कि एक डोज का असर यहाँ यूके से बेहतर हो। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।